आज देश के लिए बहुत ही दुख का दिन है, क्योंकि आज देश ने अपना एक वीर सपूत और आज़ाद भारत की तीनों सेनाओं का पहला प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत को खो दिया है। चलिए आपको बताते हैं देश के इस महान नायक के बारे में कुछ खास बातें। देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले में 16 मार्च 1958 को हुआ था। उनके पिता लक्ष्मण सिंह भी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए थे। बिपिन रावत ने मेरठ यूनिवर्सिटी से मिलिट्री मीडिया स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में पीएचडी भी किया था। जनरल बिपिन रावत राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, वेलिंगटन स्थित रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और उच्च कमान राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के पूर्व छात्र रह चुके हैं। उन्होंने अमेरिका के फोर्ट लिएवर्थ से कमान और जनरल स्टाफ्स के विषय की पढ़ाई भी की थी। सेना में अपने लंबे कैरियर के दौरान जनरल रावत सेना के पूर्वी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर थल सेना की एक बटालियन का नेतृत्व कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने कश्मीर और पूर्वोत्तर में भी सेना की टुकड़ियों की कमान संभाली है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए और भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए के पूर्व छात्र बिपिन रावत दिसंबर 1978 में सेना में शामिल हुए थे। उन्होंने सेकंड लेफ्टिनेंट के साथ आर्मी में अपना सफ़र शुरू किया और देश के पहले सीडीएस बने। अपने 4 दशक की सेवा के दौरान बिपिन रावत ने एक ब्रिगेड कमांडर, जनरल ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ और जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2 के रूप में भी काम किया। वो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का भी हिस्सा रहे। जनरल रावत ने कागो गणराज्य में विभिन्न देशों की सेनाओं की एक ब्रिगेड की भी कमान संभाली है। उन्होंने पाक सेना के पश्चिम कमान में कई सैन्य अभियानों के संचालन का अनुभव है। सेना प्रमुख नियुक्त किए जाने से के पहले वे सेना उप प्रमुख के पद पर काम कर चुके थे। सेना में 42 सालों से ज़्यादा का समय कामकाज के अनुभव के आधार पर जनरल रावत को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई वीरता और अतिविशिष्ट सेवा पदकों से सम्मानित किया जा चुका है। बिपिन रावत ने 1 सितंबर 2016 को आर्मी की वाइस चीफ का पद संभाला और 31 दिसंबर 2016 को इंडियन आर्मी के 26वें चीफ की जिम्मेदारी मिली। वहीं 30 दिसंबर 2019 को उन्हें भारत के पहले सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया। बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को सीडीएस का पदभार ग्रहण किया। हादसे वाले दिन यानी कि आज एक स्पेशल एयरक्राफ्ट के जरिए करीब 9 बजे जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत 9 लोग दिल्ली से रवाना हुए और करीब 11:35 पर एयरफोर्स स्टेशन सुलूर पहुंचे। करीब 10 मिनट बाद 11:45 पर एयरफोर्स स्टेशन सुलूर से दिल्ली से आए 9 लोग और 5 क्रू मेंबर्स के साथ कुल 14 लोग वेलिंगटन आर्मी कैंप के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हुए। दोपहर करीब 12:20 पर नचाम्पा कात्रस के कट्टेरिया इलाके में 14 लोगों से भरा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर ने एयरफोर्स स्टेशन सुलूर से उड़ान भरने के बाद करीब 94 किलोमीटर का सफ़र तय किया था और कट्टेरिया इलाके में क्रैश हो गया। दुर्घटनाग्रस्त और हेलीकॉप्टर की मंजिल के बीच करीब 16 किलोमीटर का फासला बचा था, सिर्फ 16 किलोमीटर का। यानी वेलिंगटन आर्मी कैंप से 16 किलोमीटर पहले ही जनरल रावत का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। बड़ी बात यह है कि जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर अगर सिर्फ 5 मिनट और उड़ता तो वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते, लेकिन रास्ते में ही अनहोनी हो गई और देश ने अपना नायक खो दिया। तो पूरी जेजेएन न्यूज़ की टीम की तरफ से देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को हम भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। नमस्कार।